हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की मेरी केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की हमारी क्लास है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या ये किस तरह से जनरेट होता है, इसमें क्या क्या कैलकुलेशन किया जाता है और नेट या सेट जैसे एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस जो है आने की संभावना होती है। तो आप लोग जो है वीडियो पूरे वीडियो तक बने रहिएगा और हो सके तो प्रमोट करने के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सबसे पहले जो है यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है एक रेखीय स्पेक्ट्रम होता है जो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा जो है उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उत्सर्जित की जाती है। तो सबसे पहले एक विसर्जन नली होती है। विसर्जन नली में कम दाब पर हाइड्रोजन गैस को इसमें भर दिया जाता है और भरने के बाद जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होती है। ये बैटरी प्लस माइनस सिरा जो है, ठीक है। एंड देन आफ्टर जो है इसमें से जब कम दाब वाली गैस में इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है तो यहाँ से रेस निकलती है और वो रेस जो है रेड लाइट होता है। और ये जो रेड लाइट है उस रेड लाइट को हम प्रिज्म के माध्यम से होकर गुजारते हैं तो हमको इस तरह से स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। इसमें दो तरह के ऊपर में देख सकते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और दूसरा जो है इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो जो रेंज होगा इसका जो है 300 नैनोमीटर से ये 800 नैनोमीटर तक होता है। जो स्पेक्ट्रम हमको दिखाई देगी मैं पहले बता दिया ये रेखीय स्पेक्ट्रम है। इसमें जो बैंड्स होते हैं स्पेक्ट्रम्स के जो पट्टियां होती है वो आपस में नहीं मिली होती, इसलिए ये रेखीय स्पेक्ट्रम होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स के स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन से प्राप्त होते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से स्पेक्ट्रम से इसका नाम दिया गया है। आगे देखेंगे और इसके कौन कौन से सीरीज है, ठीक है। तो इस स्पेक्ट्रम को हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहेंगे जो अलग अलग वेवलेंथ में अपीयर होता है, दिखाई देता है। आगे इसमें देखेंगे ये इस तरह से, ये स्टार्टिंग में फ्रंट पेज में देखे होंगे, इसको मैं अपने हाथों से बनाया हूँ उसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एनर्जी लेवल है अलग अलग। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एन बराबर 1 है, एन बराबर 2 3 4 5 6 7 8। इस एन की वैल्यू जो है ये मुख्य कोश कहलाता है या मुख्य ऊर्जा स्तर के नाम से भी इसको जानते हैं। मुख्य कोश या फिर मुख्य ऊर्जा स्तर के नाम से जानते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो स्टार्टिंग वाला एन इक्वल 1 है, पहला मुख्य ऊर्जा स्तर है, ये नाभिक के पास होता है। और नाभिक के पास होगा तो चूंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी बोर के एटॉमिक मॉडल में देख सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। आगे करेगा कि नहीं करेगा ये आगे भी देख सकते हैं, बट यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करता है तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। इसके एनर्जी मुख्य पहला जो ऊर्जा स्तर है उसकी एनर्जी कम है और इस तरह से जो लास्ट एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी ज़्यादा हाई है। और इनका जो है एक निश्चित गैप्स होता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको एक निश्चित एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जो हम उसमें देख चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की आवश्यकता पड़ी उसे बोर मॉडल्स में दिया गया है प्रीवियस क्लास का। आगे इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की संभावना ज़्यादा है। जब हाइड्रोजन को एनर्जी देंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में तो एनर्जी को ये एक्सेप्ट करेगा और ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स में यहाँ तक ये पहुँच सकता है। क्योंकि ये एक्साइटेशन जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं रहता है और ये कुछ समय पश्चात जो है ये वापस रिटर्न आता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में। सपोज दैट ये वापस अपने फर्स्ट में आएगा तो यहाँ से 8 से 1 में, 7 से 1 में, 6 से 1 में, इस तरह से ये 2 से 1 में आने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर ये दूसरे में आना चाह रहे हैं तो 8 से 7 से 6 ये सभी से होकर के ये सेकेंड में आ सकते हैं, थर्ड में आ सकते हैं, फोर्थ में आ सकते हैं, फिफ्थ में आ सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग बैंड्स जो है दिखाई देते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसकी खोज जो है अलग अलग साइंटिस्टों ने किया था। इसका ईयर मेंशन है कब कौन से साइंटिस्ट ने खोजा है, उसी के नाम पे जो है इन स्पेक्ट्रम जो बैंड स्पेक्ट्रम है, लीनियर स्पेक्ट्रम है, उसकी
नामकरण किया गया है। तो सबसे पहला लाइमन सीरीज, दूसरा है बाल्मर सीरीज जो 1885 में खोज की गई थी, ये सबसे पहले खोज की गई थी। दूसरे में पास्कल सीरीज 1896 में खोज की गई थी। थर्ड में जो है लाइमन सीरीज एंड इस तरह से ब्रैकेट, एंड सबसे लास्ट में पी फन सीरीज की खोज की गई थी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में आते हैं तो ये जो है एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसी का डिटेक्शन जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में बनाई गई है। तो टोटल 5 सीरीज है। पहला है लाइमन, दूसरा है बाल्मर, तीसरा है पीफन, चौथा ब्रैकेट और तीसरा है पास्चन, चौथा जो है ब्रैकेट और पास्चन लास्ट है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। अगला इसमें है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर हम नेट या सेट में जाए, नेट या सेट में अगर, या फिर एनटीपीसी एग्ज़ाम या फिर लेक्चर एग्ज़ाम, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में जाए, अगर इससे क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्टली जो है वेवलेंथ पूछा जाता है। तो वेवलेंथ हमको पता है कि ये जस्ट वेलोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइक दिस, यू कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस, ओके। देन इसको हमेशा याद रखना है। एंड इसकी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यूज है दैट इज रेडिबल कांस्टेंट आर एच अंडर ब्रैकेट 1/n ए स्क्वेयर माइनस 1/n बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये इस तरह से फार्मूला की याद रखना है। रेडिबल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1,09,667 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। जहाँ पर ये एन ए की बात करें तो ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा। लोवेस्ट मतलब जिस सीरीज का होगा उस सीरीज का लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा, और उसके बाद जो है उसकी अपर एन भी जो है उसके अपर एनर्जी लेवल्स होंगे। तो इसको जो है आपको रिमेंबर करना है, याद करके रखना है। अगली बात करें तो सीरीज, बहुत सारी सीरीज है, इस सीरीज का कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है, इसको भी हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहला लाइमन सीरीज की बात करते हैं। जनरली लाइमन सीरीज जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है, जिसका रीजन जो है यहाँ पर मेंशन है 300 नैनोमीटर्स टू 380 नैनोमीटर्स, इन्हीं के बीच में ये सीरीज जो है दिखाई देती है। चूंकि ये बड़ा सीरीज है, बैंड है, ठीक है, जहाँ पर इसकी एन की वैल्यू जो है 1 होंगी और N2 की वैल्यू जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकते हैं। जस्ट हम इसमें प्रीवियस इसमें चले जाए तो यहाँ पर लाइमन सीरीज को देख सकते हैं, ये इसका लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। और N2 की जो वैल्यू है वो ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। ये लाइमन सीरीज के लिए है, ये लोअर हो जाएगा इसका लोअर एनर्जी लेवल, और अपर एनर्जी लेवल में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 और 8 भी हो सकता है। ये सीरीज बड़ी सीरीज होती है, ठीक है, और ज़्यादा इंटेंस दिखाई देती है स्पेक्ट्रम में। तो इसमें आगे देख सकते हैं ये है, और इसकी इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज न्यू बार इक्वल हो जाएगा आर एच रेड बार कॉन्स्टेंट 1 स्क्वेयर माइनस 1/NB का स्क्वेयर। अगर सपोज दैट मैं बात करूं यहाँ पर n इक्वल 1 है, n इक्वल 1 है और n इक्वल 2, यहाँ पर Na एंड दैट इज Nb। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वापस से ये अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो n1 से n2 से जो है n1 में आ रहा है। तब यहाँ पर जब ये एनर्जी रिलीज करेगी तो उस एनर्जी की वेवलेंथ क्या होगी ये हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अगर यहाँ पर n2 बराबर ये हो जा रहा है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इक्वल दैट इज आर एच, ठीक है, 1/1 स्क्वेयर 1/1 स्क्वेयर माइनस 1/2 स्क्वेयर, इट इज लाइक दैट। देन आफ्टर इसका कैलकुलेशन आर एच 1/1 माइनस 1/22 इक्वल 4, ये इस तरह से हो जाएंगे। और इसका फर्दर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका तिर्यक गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1 × 4 माइनस 1 × 1
डिवाइडेड बाई 1/4, ये इसका पीरियड पूरा होता है। ये इस तरह से देख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज हो जाएगी वो हो जाएगा आर एच एंड देन should be 4 minus 1 divided by 4, it is like that। so ये आ जाएगा आर एच बराबर हो जाएगा, 4 में से 1 घटा दें तो ये आ जाएगा 3/4 रीड पर कांस्टेंट 3/4। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज हो जाएगी आर एच 3/4, तो ये आ जाएगा न्यू की वैल्यू। ये इस तरह से आगे इसका कैलकुलेशन देखेंगे। एंड सपोज दैट यहाँ पर n बराबर 1 है और n2 बराबर यहाँ पर 3 है, मतलब कि ये इस तरह से 3 एनर्जी लेवल, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डाउन, मतलब एक्साइटेड स्टेट से लोएस्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n बराबर 1 है, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज न्यू आर एच एंड देन आफ्टर जो है 1/, ये 1 का स्क्वायर रहेगा माइनस 1/3 का स्क्वायर आएगा। तो फर्दर इसका कैलकुलेशन आ जाएगा आर एच 1/1 माइनस यहाँ पर 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9। तो फर्दर कैलकुलेशन इस तरह से तिर्यक गुणा कर सकते हैं। आर एच 9 × 8 1 × 9 माइनस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 × 9। सो इस तरह से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। एंड देन आफ्टर आर एच इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9। सो इट शुड बी आर एच 8 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो आर एच बराबर यहाँ पर 10 9 60 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेंटीमीटर इनवर्स में। सो यू कैन कैलकुलेट 10 9 60 into 8 divided by 9। so what will be the value of this? इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं 1/λ एंड देन न्यू बार। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला फार्मूला लगेगा, फिर इसको इन्वर्स कर दीजिएगा तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो है निकल आएगी। फर्दर बात करें लाइमन सीरीज में n = 1 एंड n = 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 एनर्जी लेवल्स हैं 1 2 3 4 एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है 4 से 1 में आ रहा है। सो यहाँ पर वैल्यू का आप लोग रख सकते हैं दैट इज आर एच एन 1 का स्क्वायर एंड देन आफ्टर 1/4 का स्क्वायर। सो इट शुड बी आर एच एंड 1/1 माइनस 1/4 × 4 इक्वल आ जाएगा 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 एंड देन फर्दर कैलकुलेशन। सो ये आ जाएगा 1 × 16 माइनस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 × 16। तो यहाँ पर आ जाएगा आर एच एंड देन 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 एंड देन आर एच इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 एंड देन इस तरह से वैल्यू को जैसे अभी प्रीवियस में कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट करके प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट सीरीज में आते हैं, ये है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में आता है, जिसका विजिबल का जो रेंज है वो 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पिछले में जाना चाहूँगा थोड़ा सा, ये इस सीरीज में देख सकते हैं बाल्मर का। ठीक है,
यहाँ पर देख सकते हैं बालमर जो है इसका जो लोअर सीरीज लोअर पार्ट है वो एन इक्वल टू है, और जो अपर सॉरी पार्ट नहीं है ये एनर्जी लेवल है, इनका जो अपर पार्ट है वो जो है 3 4 5 6 7 8 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बालमर सीरीज है, इसको 1885 में खोजा गया था इस स्पेक्ट्रम बैंड को। ठीक है, तो बालमर सीरीज में ध्यान देना है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी, ये लोअर एनर्जी लेवल है, और बाकी ये उसके अपर एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल जो है 3 से 2 में जा सकते हैं, 4 से 2 में जा सकते हैं, 5 एनर्जी लेवल से 2 में, इस तरह से 6 7 8 में ये जो वापस ग्राउंड लेवल पे आएगा एंड देन आफ्टर इस तरह से नीचे आने से ये एनर्जी को रिलीज करेगा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला फिट कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी न्यू बार इक्वल आ जाएगा आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड माइनस एन बी का स्क्वायर, या फिर एन 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। एंड सपोज दैट यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पर लोअर को हम 2 कर देते हैं और अपर एनर्जी लेवल को 3 कर देते हैं, मतलब 1 एंड 2 की इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जो है वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी के थ्रू जो है उसका वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी आगे 4 में अप्लाई कर सकते हैं, 5 में अप्लाई कर सकते हैं, 6 में अप्लाई कर सकते हैं। 4 का मैं बता दूंगा, बाकी 5 6 का आप लोग कर सकते हैं। तो फर्दर कैलकुलेशन आएगा आर एच दैट इज 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। फिर फर्दर ये आ जाएगा आर एच, तो ये 1/4 माइनस 1/9 3 किया 9, ठीक है, 3 × 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। एंड देन आफ्टर आर एच ये आ जाएगा 1 × 9 तिर्यक गुणा इनका इसका और इसका माइनस जो है 4 × 1 1 × 4 भी कर सकते हैं, एंड 4 × 9 ये कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर रीडबर्ग का डायरेक्ट 10,960 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 9 - 4 डिवाइडेड बाई 9 चौक 36 36। एंड आगे इसमें बात करें, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो फिर फर्दर आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल जो है 1096 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू ये आ गया, ये था 9 - 4 डिवाइडेड बाई 36। तो इसको हम 10960 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 10 में से 5 4 घटा दो तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 36। एंड यू कैन कैलकुलेट 5 डिवाइडेड बाई 36, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.166 आ जाएगा, या 67 भी कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर 10960, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10960 में तो ये आ जाएगा वेलोसिटी जो है कितना आएगा 1826.6 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड देन आफ्टर ये इस तरह से आ जाएगा लैम्डा, अगर हमको लैम्डा निकालना है तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/न्यू बार 1/न्यू बार। देन यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो इस तरह से 1826.6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको उल्टा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स है, लैम्डा बराबर 0.00057, ये इसकी लैम्डा की वैल्यूज आएगी। आगे इस पर कैलकुलेशन देखेंगे। फर्दर बात करें बाल्मर सीरीज में, बाल्मर सीरीज, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा बाल्मर सीरीज में, अगर
ये इस तरह से 1 2 3 4 5, तो ये मान के चलो 4 से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में n बराबर 1 में 2 ही रहेगा और n बराबर ये आ जाएगा 2 में 4 आ जाएगा। तो सीधा सी बात है, इसकी जो वैल्यू है फर्दर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, दैट इज आर एच एन 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 जो है 4 का स्क्वायर। सो फर्दर आर एच 1/4 माइनस 1/16, आर एच 16 into 1 minus 4 1 into 4 divided by 4 into 16, and then RH 16 minus 4 divided by 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा RH ये आ जाएगा 12 divided by 16, and you can calculate also by using previous formula, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज में भी वैसी है, ये नियर आईआर में रहेगा, मे बी ये 700 से 800 नैनोमीटर के लगभग में रहेगा रीजन में, तो ये आ जाएगा N1, ये रीजन और कम हो सकता है, नियर आईआर है तो ये इसका जो लोअर एनर्जी लेवल है वो, या इसको ग्राउंड एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, वो n बराबर 3 होगा, और ये फिर 4 5 अपर जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, वो 4 5 6 7 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चौथे एनर्जी लेवल से तीसरे में आ सकता है, पांचवें से तीसरे में आ सकता है, छठवें से तीसरे में आ सकता है, सातवें से तीसरे में आ सकता है, आठवें से तीसरे में आ सकता है, नौवें से आ सकता है। तो इसके लिए ये फार्मूला है, ये देख सकते हैं, इसका ग्राउंड स्टेट का आ जाएगा, और ये इसका जो है जो भी एक्साइटेड स्टेट लेवल रहेगा, ये इसके अगर यहाँ पर 4 आएगा, अब चौथे एनर्जी लेवल से थर्ड में आ रहा है तो ये 4 हो जाएगा, पांचवें से आ रहा है तो 5 हो जाएगा, छठवें से आ रहा है तो 6 हो जाएगा। एंड आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में भी इस तरह से इसका जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है वो 4 हो जाएगा, और इसका जो अपर एनर्जी लेवल है वो अपर या एक्साइटेड एनर्जी लेवल है वो इस तरह से 5 6 7 8 आ जाएगा, और इसका जो वेलोसिटी की वैल्यू है ये फार्मूला फिट होगी, इसमें ये वैल्यू चेंजेस होते रहेंगे, ये जो है फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ग्राउंड लेवल का वैल्यू है वो फिक्स रहेगा, और एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो है वो चेंज होगा, अगर 5 से आ रहा है तो ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, 6 से आएगा तो 6 का स्क्वायर, 7 से आएगा तो 7 का स्क्वायर, एंड 8 से आएगा तो 8 का स्क्वायर। इस तरह से ये ब्रैकेट श्रेणी है। ठीक है, और ये जो है मेड आईआर में आता है, या इसको औरत किरणें भी बोल सकते हैं, इंफ्रारेड किरणें। इस तरह से पी फंड जो है छोटा सीरीज होता है जो कि फार आईआर में आता है, इसकी जो है वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेलोसिटी कम होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है वो 5 रहेगा, और एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो है ये 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन देख सकते हैं, ये आपका फिक्स रहेगा ग्राउंड जो है, और एक्साइटेड जो है ये चेंज होता रहेगा, डिपेंड करेगा ये कहाँ से आ रहा है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस दिखते हैं, ये क्वेश्चंस आने लायक होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है क्वेश्चंस इनमें से आता है। अगर आता है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हमको समझना है। तो सबसे पहले देखा जाए क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर श्रेणी की प्रथम एवं अंतिम रेखा के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो हमको इसका आंसर देने से पहले इसको क्लियरली अंडरस्टैंड करना होगा कि ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बाल्मर सीरीज, जो कि दूसरा सीरीज है ना, सेकेंड सीरीज है बाल्मर, पहला लाइमन है, दूसरा जो है बाल्मर है। तो यहाँ पर n बराबर जो है 2 होगी, मतलब ये द्वितीय होगी, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल। इसका जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है, ठीक है, एनर्जी लेवल वो 2 होगी, और एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो है 3 4 5 6 7 8, एंड इनफाइनाइट अंतिम बोल रहा है, अंतिम ये पता नहीं, फिक्स नहीं है, तो यहाँ हम इसको अंतिम में इनफाइनाइट ले सकते हैं। ये इसका जो है एक्साइटेड लेवल है, और इनफाइनाइट से यहाँ आएगा तो इसकी एनर्जी लेवल
क्या होगी और इसकी लैम्डा वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसका जो बाहरी कोस है उसका रेडियस की बात करेंगे, ठीक है। और जो है n बराबर 1 है, इसका रेडियस की बात करते हैं। रेडियस की क्यों बात करेंगे अभी आगे बता रहे हैं। 0.53 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -8, तो यह आ जाएगा 0.53 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बाहरी कोस है। तो इसकी जो परिधि की बात करें, इसकी परिधि 2πr बराबर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू है, एंड आर की जो वैल्यू है वो 0.53 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठीक है, ये इतना इसका कैलकुलेशन हो गया। आगे इसका कैलकुलेशन की बात करें हम, आगे इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो फर्स्ट अगर प्रथम रेखा की बात करते हैं, मैं इसको एक वैल्यूज आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 12वां श्रृंखला के लिए हमें क्या दिया है, n बराबर 1, और सबसे पहला लाइन के लिए बात करें तो n बराबर जो है सॉरी ये 2 रहेगा, और E2 के लिए हो जाएगा 3। तो यहाँ पर जो रीड वर्क कॉन्स्टेंट रहेगा मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा, एंड दैट इज h 1 अपॉन, ठीक है, n1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस यह आ जाएगा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, लाइक दिस, ठीक है। एंड फर्दर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये आ जाएगा RH 1/4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा। एंड देन RH, फिर ये पूरा कर देते हैं इसको, 9 गुणित 1 माइनस 4 गुणित 1 एंड 4 इंटू 9, एंड फर्दर RH 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पर 10, इसको फर्दर RH 5 डिवाइडेड बाई 36, 5 डिवाइडेड बाई 36, ये हो जाएगा 10 6 9 सॉरी 9 6 7 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू, इनका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.138। इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 15,200 सॉरी 15,000 नहीं है 15233 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया ये लैम्डा की वैल्यू। एंड देन आफ्टर जो है हम इसको इनवर्स में रखेंगे तो ये आ जाएगा 656 सेंटीमीटर, ये जो है नैनोमीटर में, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहले सीरीज के लिए हो गया, मतलब कि इसमें अंतिम की बात करें तो ये आ जाएगा n=2, ये n=1 है, तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं 3 की बात करें, यहाँ से यहाँ आता है। तो अब अंतिम में ये इन्फानाइट हो सकता है, इन्फानाइट से यहाँ जो है आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में उसका जो वेवलेंथ है उसकी कैलकुलेशन कैसे करना है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर n बराबर n1 बराबर 2 हो जाएगा। मैं इसको दूसरे में कर देता हूँ, ये आ जाएगा n बराबर 2 और सॉरी n1 बराबर 2 और n2 बराबर इनफाइनाइट। तो इसका जो कैलकुलेशन है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल दैट इज RH 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ठीक है। फर्दर RH ये आ जाएगा 1/4 एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट,
आर एच 1 × ∞ -4 × 1 एंड डिवाइडेड बाई 4 × ठीक है। तो फर्दर इसको इन्फानाइट को छोड़ देते हैं, तो इनकी वैल्यू जो है, ठीक है, इसको नेग्लेजिबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर एच इंटू आ जाएगा 1/4, हम मान के इसको चलेंगे तो ये होगा 10 9 6 7 8 इंटू 0.25। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 27419.5 सेंटीमीटर होगा 1/λ की वैल्यू। अगर इसको लैम्डा करना है तो इसको जो है इन्वर्स कर देंगे, और इन्वर्स करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 6364.7 नैनोमीटर, ये लगभग जो है 365 नैनोमीटर का रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चंस की बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसको भी ध्यान से पढ़ें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी के लिए लैम्डा का न्यूनतम एवं अधिकतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर लाइमन सीरीज के लिए बात कर रहे हैं, तो हम इसको आंसर की बात करें, ठीक है। इसका जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगा, फार्मूला पता है, अधिकतम और न्यूनतम तो सेम चीज होगा। इसको दो भाग में इस तरह से बांट सकते हैं, n इक्वल, ये लाइमन सीरीज है तो 1 होगा, n1 इक्वल और n2 इक्वल, ये हमेशा जो है न्यूनतम की बात करें तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और अधिकतम की बात करें तो n1 इक्वल आएगा 1 और n2 इक्वल आ जाएगा इन्फानाइट। n जैसे प्रीवियस कैलकुलेशन किए हैं, समझ में आ रहा होगा, सीधा सीधा 1/λ बराबर आर एच, मैं इसको आर एच लिख दे रहा हूँ, 1/1² माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो सीधा 1 - 1/4, ये आ जाएगा 4 - 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा आर एच इक्वल 1/λ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4 की जो वैल्यू हो, फर्दर 1/λ बराबर 10 9 6 7 8 इंटू 0.75, ये इसकी वैल्यू होगी 0.75। तो फर्दर इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ये आपके लिए होम प्रैक्टिस है। एंड फर्दर सेम ये भी यही आएगा, तो इसको भी देखेंगे। इनफाइनाइट के लिए 1/λ बराबर आर एच 1/1² माइनस 1/∞ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो है लगभग नेग्लेजिबल मान लो, या आ जाएगा रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/1, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 9 6 7 8 ही आ जाएगा, इंटू यहाँ पर 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसका लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये फर्दर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन ऐसा कर सकते हैं, लैम्डा बराबर 1 दैट इज 10 9 6 7 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10 9 6 7 8, ये आ गया 0.0040 हो गया, ये आएगा 9117, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ले लो, ये आ जाएगा 9.117 इंटू 10⁻, इसको ये ऐसा करेंगे, ये इसकी वैल्यू जो है इधर ले आएंगे तो इसको कितना होगा -6, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ जाएगा -6 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 91.2 और कर दीजिएगा नैनोमीटर में, ठीक है, 10⁻⁻8, तो ये आ जाएगा 91.17, ये आ जाएगा नैनोमीटर,
सेंटीमीटर में। ये फर्दर इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। दो और क्वेश्चंस हैं। बारहवां श्रृंखला के लिए किसी रेखा के मान, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी रेखा का मान जो है लैम्डा की वैल्यू जो है 434.1 नैनोमीटर है, तो एन का मान क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, अब इसमें हमको ध्यान देना है कि एन की मान क्या हो सकती है, मतलब ये कौन सा एनर्जी लेवल में है। यदि जो एनर्जी उत्सर्जित हो रही है उसका तरंग दैर्ध्य जो है 434.1 नैनोमीटर हो, तो वो कौन से एनर्जी लेवल में होगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा, ये कौन सा सीरीज है, हमको पता चल गया ये बार्मर सीरीज। ठीक है, ये बार्मर लिखा हुआ है, इट इज बार्मर। ठीक है, बार्मर सीरीज है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लैम्डा की जो वैल्यू है वो 434.1 नैनोमीटर है। ठीक है, और इसके लिए जो n1 की वैल्यू आती है बाल्मर के लिए, वो क्या होती है, सेकेंड सीरीज है, तो ये 2 आएगा। ठीक है, अब इसको फार्मूला में हम रखें तो 1 लैम्डा बराबर दैट इज आर एच। ठीक है, ये हो गया 1 ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/n 2 का स्क्वायर। हमको इसकी वैल्यू जानना है, n2 की वैल्यू जो है क्या होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला रख सकते हैं 1/434.1 बराबर आर एच, इसको लास्ट में देखेंगे 1/4 माइनस 1/, ठीक है, n2 का स्क्वायर। फिर इसको यहाँ रख दें 10×9=678 सेंटीमीटर इंटू 1/4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, फर्दर क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे। इतने को हम इस साइड में कर देते हैं, तो इस साइड में रखेंगे तो क्या होगा, ये इनके साथ कैलकुलेशन हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/434.1 इंटू 109678, ओके, इंटू ये आ जाएगा, क्या चीज़ बच गया, 1/4, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, चूँकि ये इसके साथ ये माइनस में है, तो इस साइड आ जाएगा 1/4 माइनस लाइक दैट। ठीक है, तो फर्दर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इसको 1/n1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.04 वैल्यू आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके इसको देख लेना। अब इस तरह से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये है n स्क्वायर है। ठीक है, ये इस साइड में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं n2 का स्क्वायर बराबर 0.04। ठीक है, तो n2 बराबर ये इधर चला जाएगा तो ये आएगा अंडर स्क्वायर रूट 0.04। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ये इस तरह से है, तो यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0.
04 को हटा दीजिए। ठीक है, ये ऐसा आएगा तो ये आ जाएगा n2 का स्क्वायर इक्वल, इसकी जो वैल्यूज आएगी वो 25 आ जाएगी। तो n2 बराबर 25। अब स्क्वायर को इस साइड में रखेंगे तो ये आ जाएगा n2 बराबर अंडर स्क्वायर रूट 25, तो ये आ जाएगा 5। तो ये आ गया n2 बराबर वैल्यू जो है 5। तो यहाँ पर n बराबर 2 और n1 बराबर 2 और n2 बराबर ये आ जाएगा 5। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो क्वेश्चंस तो और भी मिलेंगे यहीं तक के लिए। थैंक यू सुनने के लिए। और हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक डी ब्रॉगली थ्योरी। ठीक है, डी ब्रॉगली थ्योरी। अब इसकी अवधारणा क्या है वो अगले में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।